हेलो ट्रेडर्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे। तो आज का दिन खतरनाक वॉलेटाइल दिन रहा है। निफ्टी ने दोनों साइड मूवमेंट किया हुआ है और इसमें उसने क्या करा, लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रैप किया। तो आज हुआ क्या निफ्टी में, पहले वो देखते हैं। तो ट्रम्प के चाइना पे टैरिफ की वजह से क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद पहली ही कैंडल में निफ्टी ने खतरनाक सेलिंग दिखाई है। और उसके बाद निफ्टी ने दो तीन बार उस अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने का कोशिश किया दिन भर में, लेकिन वो एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और फाइनली वो क्या करा, पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा। तो इस कंसोलिडेशन की वजह से जब जब निफ्टी ने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने का कोशिश किया, तो तब तब क्या करा, स्टॉक्स में सेलिंग आई है। और जब जब वो वापस रिवर्स हुआ है, पॉजिटिव कैंडल बनी है, तो स्टॉक्स में बाइंग आई है। तो इस वजह से स्टॉक्स ने आज दोनों साइड मूवमेंट किया है। और इसमें क्या हुआ है, सब लोग फंसे होंगे। और जो लोग प्रो लेवल के ट्रेडर्स हैं तो उन्होंने तो अच्छा बनाया होगा। तो चलिए आज अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो पहला स्टॉक जिसमें मैंने आज ट्रेड किया था वो था भारतीय एयरटेल। तो मेरा ट्रेड करने का सिंपल सा लॉजिक था कि भारतीय एयरटेल के पास अपना पुराना एक रेजिस्टेंस जोन था कुछ यहाँ पर। तो ये इसका लेवल था 1963 का रेजिस्टेंस लेवल। तो भारतीय एयरटेल ने क्या किया कि ये क्या था, लास्ट वीक ये एक जोन में कंसोलिडेट हो रहा था। और आज ट्रम्प न्यूज आने की बावजूद इसने क्या करा, मॉर्निंग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई थी। और उसके बाद क्या करा, ये उसी सब रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच गया था जहां से इसने क्या करा था, लास्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया था। तो जैसे ही निफ्टी में मुझे थोड़ा सेलिंग का प्रेशर दिख रहा था और ये स्टॉक भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पर था, तो मैंने क्या करा, स्टॉक में सेलिंग कर दी थी। तो सिंपल सा लॉजिक था। तो ये मेरा क्या था, मेरी सेलिंग कैंडल थी, इसके नीचे बाइंग थी, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ था। स्टॉक में मोटा मोटा 1:2 के आसपास था, 1:1.8 या 1:1.9, ऐसा कुछ मुझको टारगेट दे भी दिया था। लेकिन वो ये लालच में इंसान पागल हो जाता है। तो क्या हुआ, स्टॉक के पास अपना पुराना एक सपोर्ट लेवल था। तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, बट एक होप में कि हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक शायद दोबारा नीचे गिरे, तो मैंने स्टॉक को छोड़ दिया था। तो जब मैंने शाम को करीब करीब 2:50 के आसपास इस स्टॉक से एग्जिट लिया है, तो तब मैं 1:2 के बजाय कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ हूँ। तो इस स्टॉक में आज मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट हुआ। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक मैंने आज ट्रेड किया था वो था इंडियन ऑयल। और सच बताऊं तो आज थोड़ा मैं भी फोमो का शिकार हो गया था। तो इसमें हुआ ये था कि स्टॉक अपने पुराने सपोर्ट लेवल पर था और आज ने डायरेक्टली सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था और उसके बाद वो एक जोन में कंसोलिडेट हो गया था। तो वो करीब करीब आधा घंटा एक ही जोन में कंसोलिडेट रहा। और मैं इस लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहा था कि हाँ, अगर ये इसका ब्रेक करेगा तो मैं क्या करूँगा, स्टॉक में एंट्री करूंगा। और स्टॉक ने इसको ब्रेक भी किया। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे कि क्या रहा, स्टॉक ने रिजेक्शन, सॉरी, स्टॉक ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे गया और उसके बाद फिर से कंसोलिडेट हो गया। तो इस तरीके से उसने उन सभी सेलर्स को इसमें फंसा दिया जो क्या कर रहे थे, इस लेवल के नीचे जाने पर एंट्री के लिए प्लान कर रहे थे, और उनमें से एक मैं भी था। और उसके बाद स्टॉक ने भाई साहब जो अपना आप मूव दिखाया है, मजेदार। तो हुआ क्या, सब लोग इसमें सेलिंग के लिए प्लान कर रहे थे और सबको ट्रैप कर दिया गया। और उन ट्रैप होने वालों में से एक मैं भी था। तो इस तरीके से आज मैंने सिर्फ दो ही स्टॉक्स में ट्रेड किया था, क्योंकि सच बताऊं तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो स्टॉक्स मेरे दो रहे ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स थे जिनको मैंने अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ था। तो उनमें से एक स्टॉक था बजाज फाइनेंस, सेम वही हो रहा था, अपने एक पुराना इसके पास रेजिस्टेंस लेवल था, कंसोलिडेट हो रहा था। तो मेरी प्लानिंग ये थी कि जब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मुझे मिलेगा तो मैं इसमें सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। और इसमें हुआ क्या है अब वो देख लेते हैं। स्टॉक ने क्या किया, इसके पास एक, आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ ट्राइंगल पैटर्न था यहाँ पर। उसने उस देखिए, आप सर आपको देखिए, ये रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद वो दोबारा उसी जोन पर आया और उसके बाद वो ऊपर निकल गया। तो अगर हमको ये स्टॉक कुछ यहाँ पर इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेता हुआ मिलता, तो हम लोग क्या करते, इसमें सेलिंग के लिए प्लान करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो गया वो, हम ट्रेड नहीं कर पाए। इसके बाद एक अगला स्टॉक जिसमें हम लोग ट्रेड करने का प्लान कर रहा था, वो था एवेन्यू सुपरमार्ट। सेम वही लॉजिक, स्टॉक क्या था, एक अच्छा खासा आज पहले कंसोलिडेशन फेज में था, लास्ट वीक का। उसके बाद इसने आज ब्रेक डाउन दिया था। ब्रेक डाउन देने के बाद मैं इसमें प्लान कर रहा था कि अगर ये स्टॉक मुझे ब्रेकडाउन के रीटेस्ट पर मिलता है तो मैं इसमें बाइंग सॉरी सेलिंग के लिए ट्राई करूंगा। ब्रेकडाउन हुआ भी, लेकिन क्या था, ब्रेकडाउन के बाद जो रीटेस्ट कैंडल थी वो काइंड ऑफ डोजी कैंडल मुझे फील हो रही थी, तो मैं इसमें एंट्री नहीं ली। और जिस स्टॉक में मैंने एंट्री नहीं ली उसी में बहुत अच्छा मूवमेंट आया।
तो एक बार फिर से मुझे इसमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद एक स्टॉक जिसमें मैंने एंट्री के लिए सोचा था वो था सीमेंस। इसमें भी सेम वही हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया था। पहले ही गो में इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये जब अपने दोबारा रेजिस्टेंस लेवल पर आता तो मैं इसमें सेलिंग के लिए प्लान कर रहा था, लेकिन सेम वही हुआ। आज भी इसमें कोई मुझे स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनते हुए नहीं दिखी, तो मैंने इस ट्रेड को भी अवॉइड कर दिया था। तो इस तरीके से आज का दिन कुछ ऐसा रहा है कि कंफ्यूजिंग। जो आप प्लान कर रहे थे उसमें से कुछ हुआ नहीं, और जो हुआ है वो आप प्लान करके बैठे नहीं थे। तो इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो देखते हैं अब कल क्या होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल को।